वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो गया है, और ना कि सिर्फ मेन कैंपस है बल्कि बाकी सारे कॉलेजेस में भी। तो अगर आपका जो एडमिशन हो गया है या फिर आपका जो एडमिशन होने वाला है मेन कैंपस में किसी भी कॉलेज में, तो आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और आपकी क्लासेस जो स्टार्ट होंगी उसके बाद आपके काम आएगा सिलेबस, और सिलेबस को पढ़ने के लिए कंप्लीट करने के लिए आपके काम आएगा आपकी बुक्स। तो आप बुक्स कहाँ से खरीद सकते हैं या फिर कौन कौन सी बुक्स आपको खरीदनी चाहिए या आपको कौन कौन सी बुक्स काम आएंगी, बात करेंगे उसके बारे में आज की इस वीडियो में। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको जो बुक्स हैं वो आपके मेन कैंपस के जस्ट बाहर ही मिल जाएगी। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनका जो एडमिशन है किसी कॉलेज में हुआ है, आपको बता दूं कि आपको मेन कैंपस जो कि कटरा के आसपास है, आपको कटरा यानी यूनिवर्सिटी रोड पे आपको बुक्स मिल जाती हैं, सेकेंड हैंड मिलती हैं। यानी कि आपको ऐसे बुक जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो बेचते हैं, तो आपको वहाँ पर मिल जाती है सेकेंड हैंड बुक, और आपको साथ ही साथ वहाँ पर फर्स्ट हैंड बुक भी मिलती है, और इवन आपको किलो में कॉपीज भी मिलती है। सो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको जो बुक्स चाहिए हो आप सिंपली उसके लिए कटरा यानी कि यूनिवर्सिटी रोड जा करके आप वहाँ से बुक चेक कर सकते हैं कि क्या पता आपकी बुक जो है वो आपको मिल जाए सेकंड हैंड। पर मैं आपको कहूँगा कि आपको सारी बुक्स जो है वो सेकंड हैंड नहीं लेनी है। जैसे मेरा सब्जेक्ट था जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, तो जियोग्राफी के लिए कई बार आपको जो बुक्स हैं, अगर हम बात करें कुछ अच्छी बुक्स की, तो वो यूपीएससी के लिए बनी होती हैं, तो उसमें आपका जो सिलेबस है उतना अच्छे से नहीं मिलेगा पर उतना डिटेल्ड मैनर में नहीं मिलेगा। और बीए में क्या है कि आपको एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का लगभग 3-4 पेज लिखना होता है, तो जिसके मतलब ये हुआ कि आपको उस पर डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। सो क्या था कि ज्योग्राफी में आपके जो मेन कैंपस में जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने बुक्स लिखी थी। सो वो जो बुक्स है मार्केट में अवेलेबल हैं। सो ऐसी बुक्स जो आगे आपके काम नहीं आएंगी, आपके प्रिपरेशंस में, आपकी लाइफ में, वो आपके काम आएंगे सिर्फ और सिर्फ इसी एक पार्टिकुलर ईयर में आपका सिलेबस पूरा करने में। सो ऐसी बुक्स आप सिंपली बाई कर सकते हैं सेकेंड हैंड, पर ऐसी बुक जो आपके काम आने वाली है अगले 5-6 साल तक, उनको आप जरूर से फर्स्ट हैंड बाई करिएगा, नई बुक खरीदिएगा। और कई बार होता क्या है कि बच्चे बुक ले लेते हैं सेकंड हैंड, और बल्कि उसका जो फर्स्ट हैंड का प्राइस है वो विदिन 100 के अंदर होता है। मतलब ये कि कई बार आपकी जो फर्स्ट हैंड बुक है यानी कि जो नई बुक है और जबकि सेकंड हैंड बुक है उसमें जो गैप है रुपीज़ का, वो 50 रुपीज़ होता है या फिर 70 रुपीज़ होता है। तो ऐसे केस में आप नई बुक बाई करिए, क्योंकि नई बुक अच्छी रहती है, लंबा चलती है, और ऊपर से बुक पूरी आपकी होती है। आप उसके पीछे पैसा खर्च करते हैं तो आपका पढ़ने का मन भी करता है। देखिए, अभी आपको अपने आप से कोई बुक नहीं लेनी है। अभी आप बस क्या करिए, आप बस सिलेबस देख लीजिए। बाकी आपको जो क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में आपके जो टीचर्स हैं वो प्रॉपरली आपको बताएंगे कि आपको इस पोर्शन के लिए, इस यूनिट के लिए ये बुक बाई करनी है। क्योंकि जो आपका सिलेबस है ऐसा नहीं है कि वो एक ही बुक में पूरा मिल जाएगा। तो आपका जो सिलेबस होता है उसकी एक यूनिट किसी एक बुक में होगी या फिर किसी एक यूनिट का एक पोर्शन किसी एक बुक में होगा। सो जो टीचर्स आपको बताएंगे, सो आपके बुक्स को लेकर के आपको इन्फॉर्मेशन आपके टीचर्स दे देंगे कि आपके पर्टिकुलर सिलेबस में, पर्टिकुलर पेपर में, पर्टिकुलर यूनिट में कौन सी बुक अच्छी रहेगी आपको, और आपको कौन सी बुक बाई करनी चाहिए और कौन सी बुक बाई नहीं करनी चाहिए। और देखिए, कई केस में आपका जो सिलेबस है वो आपके आगे के प्रिपरेशन से मैच नहीं करता। सपोज करिए आपको आगे स्टडी करनी है और आपको जो ये वाला सिलेबस है ये आगे काम नहीं आएगा। सो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी बुक मत लीजिए, आप उस सिलेबस को सिंपली आप गूगल से पढ़ सकते हैं या फिर आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। गूगल, यूट्यूब आपके लिए अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसी बुक है जिसमें बहुत ही कम पोर्शन है आपके सिलेबस का, तो आप उसको स्किप कर दीजिए, आप उसको बाई मत करिए। आप उसके एक अल्टरनेटिव आपको यूट्यूब पे नोट्स मिल जाएंगे उस टॉपिक से, या फिर आप गूगल पे कई सारी पीडीएफ अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से पीडीएफ में से नोट कर सकते हैं। बाकी विकिपीडिया से, ब्रिटानिका से आपको वहाँ पर उस टॉपिक पे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। सो आप किसी छोटे से टॉपिक के लिए एक पूरी बुक नहीं खरीद लेंगे, आप मत करिएगा ऐसा। सो आपके लिए बुक बाई करने का ऑप्शन क्या है, पहला सेकंड हैंड, दूसरा कि आप नई बुक खरीदें जो आपको मिल जाएगी कटरा में यूनिवर्सिटी रोड पे, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बुक बाई कर लें ऑनलाइन। क्योंकि कई बार क्या है कि आपको जो बुक मिलती है कटरा में यूनिवर्सिटी रोड पे वो लगभग 25 से 30 रुपये महंगी होती है आपके ऑनलाइन अमेजोन से। सो आप ज़रूर से इन तीनों ही प्लेसेस पर अपना रेट चेक कर लीजिएगा। और देखिए, जो बुक्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं आपके स्टडी की, आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी बुक्स। और बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसका जो इंटरेस्ट स्टडी में वो डेवलप हो जाता है। सो बुक्स को बाई करने में बिल्कुल आप संकोच मत करिएगा, ये खर्च नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होता है। और देखिए, आपको फ़ोन में यानी कि गूगल पे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, और कई सारे आपके पास होंगे पीडीएफ्स, पर बुक का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप एक बुक खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है, आप एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बुक्स बाई करिएगा। इवन कई बार आप क्या करते हैं कि आप फिजूल खर्ची करते हैं, आप टी शर्ट बाई करते हैं, शर्ट बाई करते हैं, पैंट शूज़ बाई करते हैं। सो आप बुक्स पर भी जरूर से एक्स्ट्रा पैसे पे कर सकते हैं। और बुक्स क्या है कि एक बार अगर आपने नई ले ली तो आपके पास वो कम से कम अगले 5-6 साल तो रहेगी ही रहेगी। तो ऐसे बुक जो आगे आपके काम आने वाली है उसको आप नई लीजिएगा, सेकेंड हैंड मत लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, ऑनलाइन रेट आप चेक कर लीजिएगा अमेजोन पे,
और कटरा में यूनिवर्सिटी रोड पे आप पूछ लीजिएगा बुक का प्राइस कितना है। वो भी वहाँ पर कम करते हैं 25%, पर फिर भी वो कई बार अमेजोन के प्राइस से 25-30 पर ज़्यादा होता है। सो आप ऐसे बुक बाई करें जिसमें आपका कुछ सिलेबस मैच भी करे और साथ ही जो है वो आपकी बुक है वो आगे आपकी फर्दर स्टडी में काम भी आए। एक और आपके लिए लास्ट सजेशन कि जब आप बुक बाई करने जाते हैं कटरा में यूनिवर्सिटी रोड पे, चाहे वो सेकंड हैंड हो चाहे वो फर्स्ट हैंड हो या फिर आप कॉपी ले रहे हैं किलो में, आप जरूर से उसका रेट कम कराएं, आप मोल भाव कराएं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुकानदार जो है बहुत ज़्यादा प्राइस आपको बढ़ा करके ही बोलते हैं। सपोज करिए आप सेकंड हैंड कोई बुक ले रहे हैं और दुकानदार ने आपसे कहा कि इस बुक का प्राइस 200 रुपये है, तो अगर आप कहेंगे कि मुझे बुक दे दो 150 में, तो वो आपको तुरंत ही दे देंगे। तो आप जब बुक देखते हैं तो उसको अच्छे से देख लीजिए, उसमें सिलेबस क्या मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, बुक की कंडीशन क्या है, बुक कितना चलेगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा जिससे को सारी अपडेट यहाँ समय से मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।